24 और आज मैं सामुदायिक भवन BSF में मौजूद है और यहाँ पे आम आदमी पार्टी का जश्न मनाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं भैया से। भैया आज का जो आपका कार्यक्रम है क्या है? ये पंजाब में जो जीत हुई आम आदमी पार्टी का, जो कि आम आदमी पार्टी जाति धर्म से ऊपर करके जागरूक करती है विकास के मुद्दों पे और इंसान के जो बेसिक मुद्दे, बेसिक जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, के साथ साथ बच्चों को जो बेसिक मिलनी चाहिए, तो सारे मुद्दे पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है और उस मुद्दों को लेकर दिल्ली से निकल करके आम आदमी पार्टी पंजाब पहुंची है और पंजाब में एक बड़ा बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और इतना ही नहीं, आज हमारी आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जितना कम। ये तो ठीक है, लेकिन इसके पहले चुनाव होने वाला था जो कि बिहार के लोग भी गए थे केजरीवाल जी से मिलने के लिए, तो वो थोड़ा सा कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि और ये भी सोशल मीडिया पे भी ट्रोल हो रहा था कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी जो बिहार में है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये कितना सही है? नहीं, बात तो वो नहीं है। बात कहीं न कहीं जो यहाँ से फीडबैक गया है, वो फीडबैक देने वालों के प्रति वो सही ढंग से फीडबैक नहीं दे पाए, नहीं कर पाए। उसी का परिणाम था कि पार्टी बिहार में चुनाव नहीं रहा। तो फीडबैक को जहाँ तक देने के बाद है, तो फीडबैक तो वही केजरीवाल जी ही मतलब। और एक चीज़ और, जैसा कि कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी सिद्धांतों पे चलती है, इनका अपना एक अलग नियम कानून है। तो हमें ये बताया कि जैसा कि पिछले चुनाव में ये हुआ था कि बिहार के जितने भी अध्यक्ष या फिर जो भी पद है सबको निलंबित कर दिया गया था विदाउट किसी का लेटर, बिना किसी का। ये थोड़ा सा मतलब दिखने में और पार्टी के जैसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे केवल ये चला दिया गया कि आप डिस्कशन कर दिए गए, तो वो मान रहे ये कितना सही है, कितना गलत? नहीं, ये ऐसा नहीं है। एक्चुअल में लोग हैं और ये सभी पार्टियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पार्टी को बदनाम करते हैं, पार्टी को आगे बढ़ने के लिए देते हैं। उसी में उसी के जैसा इस पार्टी में कुछ लोग मतलब सोसाइटी आ गए जो कि पार्टी को बढ़ना नहीं देते, उन्हीं का ये सब परिणाम चलते हैं। तो इस बार नालंदा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, ऐसे तो बिहार में सबसे ज़्यादा वोटिंग नालंदा से आया था और मेंबरशिप भी बना था, तो सबसे ज़्यादा नालंदा से बना था। तो वो सारा अभी तक कार्यकर्ता दिख नहीं रहा, मतलब जो भी है बहुत कम की संख्या में। ये कहीं ना कहीं खलता है। आपका सही कहना है, बिल्कुल सही आपने सवाल खड़ा किया है। हम लोगों ने 2013-14 में जो मेंबरशिप बनाया था, करीब 35 से 40 हज़ार हम लोग मेंबर बनाया था। लेकिन होता है कि समय बीतने से लोग का जुड़ाव कम जाता है और कहीं न कहीं बिहार आम आदमी पार्टी का जो संगठन था उनमें कुछ न कुछ कमियां था। इसके वजह से ये पार्टी भी डिसॉल्व हुई है और आने वाले समय में सारे संगठन का एक्टिव होगा, चाहे वो जिला संगठन हो या राज्य संगठन है, सारे संगठन बनेंगे। तो आगे का आप लोग का क्या कार्यक्रम होगा, क्या प्लान होगा? आगे हम लोग बूथ स्तर पे अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जिससे कि पंजाब के जैसा बिहार में भी नतीजा आएगा आने वाला चुनाव। जैसा कि आप बूथ स्तर तक की जो बात की, इसके पहले जो चुनाव होने वाला था जिसमें आरोप भी लगा था, जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए थे उन पे आरोप ये लगा था कि ऑक्सीमीटर बेच करके वो अपना गाड़ी जो भी है वो बात की चीज़ है। तो उस टाइम पे था कि भाई संगठन बना हुआ, चुनाव होगा, पार्टी लड़ेगी, तो फिर आप यही बात बोल रहे हैं कि संगठन बनाए। तो ये मतलब हर साल, हर 5 साल के बाद आप संगठन बनाएंगे तो पार्टी तो जहाँ है वहीं रह जाएगी। देखिए, संगठन ऐसा नहीं कि नहीं, संगठन है बना हुआ, लेकिन कभी भी कोई संगठन पूर्ण नहीं होता है। अगर आज हम भाजपा की बात करें तो वो भाजपा भी हमेशा
वो सतत प्रक्रिया है संगठन बनाना, और वो हमेशा सभी पार्टियों से संगठन चलते रहता है।